नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर को लेके। जो तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, भोपाल में ही मात्र बात करें तो 16 केसेस बढ़े हैं। यदि केस इस तरीके से बढ़ेंगे तो वाकई चिंता का विषय है और हम इसके लिए कितना तैयार हैं, क्योंकि फर्स्ट लहर, सेकेंड लहर के बाद थर्ड लहर के लिए हम लगभग जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। आखिर ये लहर किस तरीके से कितना प्रभावित होगी और इसके लिए हम कितना तैयार हैं और हमारे पास क्या तैयारियाँ हैं, तैयारी पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन जानते पहले कि जिस तरीके से ये पूरा वायरस आया है नया, जिसका ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन ने साउथ अफ्रीका में एंट्री की थी। वहाँ पर 59 लोग इससे पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जाता है कि ये वायरस वाकई बड़ा खतरनाक है, संक्रमण फैलने का खतरा भी काफ़ी है, लेकिन अभी भी वैज्ञानिक पुष्टि इसकी नहीं हुई कि आखिर इस वायरस का कितना खतरा है, कितना संक्रमण इसका है, तेज़ी से बढ़ता है। क्योंकि भारत देश में जिन लोगों को अभी वैक्सीन के डोज लगे हैं, लगभग 87 करोड़ लोगों को डोज लग चुके हैं, जबकि 130 करोड़ की आबादी है। अब ऐसे में यदि डोज नहीं लग पाएंगे तो वाकई चिंता का विषय है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आम आदमी सतर्क रहे, अलर्ट रहे और बाज़ारों में भीड़ भाड़ के इलाकों में कम से कम जाए, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, बार बार साबुन से हाथ धोए। यदि सुरक्षित यदि आप रहना चाहते हैं तो सतर्क रहना पड़ेगा और जो सरकार द्वारा प्रोटोकॉल जारी होते हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इससे बच सकते हैं। क्योंकि सरकार ने आज मंत्रालय में आपात बैठक बुलाई सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स को इस बात के निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है तो सभी तरीके से हमें तैयार रहना होगा। और जो लोग हैं जो भीड़ भाड़ में इकट्ठा होकर निकलते हैं, शादी समारोह में वो भीड़ इकट्ठी होती है, मेलों में इकट्ठी होती है, तो भीड़ से बचा जाए ताकि जो थर्ड लेयर आती भी है तो उससे सुरक्षित रह सके। सुनते कुछ प्रतिक्रियाएं। कोरोना वायरस की 2 लहरों को सह चुका पूरा विश्व अब कोरोना की तीसरी लहर की आहट से घबराया हुआ है। साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखते हुए WHO ने इसे ओमिक्रॉन नाम दिया है। WHO ने ओमिक्रॉन को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना तेजी से फैलने वाला बताया है। ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इमरजेंसी बैठक की, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की निगरानी के साथ ही खतरे वाले देशों से आने वाले लोगों के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था तैयार करने को कहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की समीक्षा करने को कहा है। दूसरी तरफ यूरोप ने आनन फानन में अफ्रीका की उड़ानों पर रोक लगा दी है, जिससे इस वेरिएंट को लेकर दहशत फैल गई है। इसे लेकर CMHO प्रभाकर तिवारी ने जानकारी दी। सरकार ने तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी थी, चाहे वो सामान्य बेड का ऑक्सीजन बेड में उन्नयन हो या ऑक्सीजन बेड का ICU बेड्स में उन्नयन हो या नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, चाहे वो लिक्विड ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो, चाहे वो PSA प्लांट्स की बात हो, वो लगातार उसी समय से तैयारियां शुरू हो गई थी। और इसी का परिणाम ये है कि हमारे यहाँ इस समय सरकारी और प्राइवेट मिलाकर करीब 15 से 20 PSA प्लांट ऐसे हैं जो चालू हो चुके हैं। हमारे पास 200 बेड अभी बिल्कुल तैयार है और अगर आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित तौर पर हम, चाहे वो हमीदिया अस्पताल हो, चाहे एम्स हो या कोई और अस्पताल हो, वो तत्काल कोविड के मरीजों को लेने के लिए तैयार है। ये कोरोना का अब तक का सबसे अधिक म्यूटेशन करने वाला वेरिएंट है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे डरावना बता रहे हैं। ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका समेत 15 देशों में मिल चुका है। वहीं दूसरा पहलू है कि जिस अफ्रीका से नए स्ट्रेन की शुरुआत हुई, वहां पिछले 2 महीने से नए मरीजों और मौतों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट 2 महीने से मौजूद है और तब से अब तक ये 45 बार अपना रूप बदल चुका है। इसके बावजूद मौतों की संख्या में कमी आ रही है। कर्नाटक, महाराष्ट्र में अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने को कहा है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। अस्पतालों में जमकर जो लूट हुई उसको रोकने का कोई इंतजाम नहीं था। ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कमी, हर जगह बद इंतजामी का उदाहरण बन गई थी। और अब तीसरी लहर आ गई, तब भी सरकार इसको लेकर सचेत नहीं है। और ये भारत की आम जनता की जो जान है, उस जान को केवल भगवान भरोसे छोड़ने वाली सरकार है, जिसको भारत के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मध्य प्रदेश के बारे में भी इससे अलग कहानी नहीं है। सरकार बार बार जो है केवल झूठे आंकड़े देकर गुमराह करती है। उन परिवारों की तकलीफ आज तक किसी ने नहीं उनकी सुध ली है जिन्होंने कोविड में अपनों को खोया है।
भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मंत्री और अफसरों की आपात बैठक बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री ने मास्क लगाने, कोरोना टेस्ट बढ़ाने, जरूरत होने पर छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करने को लेकर निर्देश दिए हैं। वहीं अस्पतालों में बेड और दवाई की उपलब्धता रखने को भी कहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे खुद भी सड़क पर उतरेंगे और लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर जागरूक करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट की विदेशों में फैलने की सूचना है। भारत में नए वेरिएंट की उपस्थिति की कोई सूचना नहीं है, लेकिन सावधानियां अत्यंत जरूरी है। जितनी आवश्यक दवाई हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शंस हो, चाहे दूसरी दवाइयां हों। जहां पहले भोपाल में प्रतिदिन 2 से 3 केस देखने को हमें मिल रहे थे, वहां अब लगातार 10 के आसपास केसेस देखने को मिल रहे हैं। आज 14 केस भोपाल में रिपोर्ट किए हैं। इन सबको देखते हुए अब ये बहुत आवश्यक है कि सभी लोग जब भी घर से बाहर निकले मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और जिन लोगों का भी सेकेंड डोज ड्यू हो गया है वे तत्काल अपना सेकेंड डोज लगवा लें, जिससे कि वो कोरोना की महामारी से अपने आप को बचा सकें। वहीं आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा केस मिले हैं, जिसके चलते सीएम ने भोपाल पर ज्यादा फोकस करने को कहा है। वहीं भोपाल के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सरकार को कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार बताया है। जैसा 2 दिन पहले स्कूल को 50% कैपेसिटी पर शुरू करने के जो निर्देश दिए थे वो वैसा ही रहेगा। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन, इस पर एक बड़ी मुहिम चलाई जाएगी और ये बात और सुनिश्चित की जाएगी कि हम कोरोना की किसी भी संभावित लहर से चिकित्सीय व्यवस्थाओं को भी पूरी तरह चुस्त दुरुस्त करें। और उसके लिए कल ही 1 दिसंबर को पूरे प्रदेश के 180 जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है उसकी एक साथ मॉक ड्रिल होगी। कल के दिन एक साथ पूरे प्रदेश में 180 हमारे जो जनरेशन प्लांट हैं ऑक्सीजन के, उसकी एक साथ मॉक ड्रिल होगी कि सही ऑक्सीजन जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से दुनिया में फैल रहा है। हांगकांग और बोत्सवाना के बाद शुक्रवार को इसराइल और बेल्जियम में भी नए वेरिएंट से संक्रमित लोग मिले हैं। इसके बाद ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड ने अफ्रीकी देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। अब अमेरिका, सऊदी अरब, श्रीलंका, ब्राजील समेत कई देशों ने भी अफ्रीकी देशों की फ्लाइट बैन कर दी है। ज्यादातर देशों को आशंका है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर की आहट हो सकती है। तो देखिए, साउथ अफ्रीका में जो जिस तरह का नया वेरिएंट सामने आया है, इसने वाकई पूरी दुनिया को एक बार फिर हिला कर रख दिया है। जो चिंता का विषय है। भारत अभी तक इससे अछूता है। भारत में तो एक सा कोई केस नहीं मिला, लेकिन हाँ 10,000 केस पर डे भारत में भी मिल रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी केस बढ़ना शुरू हुए हैं। भोपाल की यदि हम बात करें तो 2 से 3 केस पर डे मिलते थे, ठीक है, अब वो 10 से 15 केसेस पर डे मिलने लगे हैं। इसके लिए हम कितने तैयार है इस पर हम चर्चा करेंगे। 2 खास साझी ने परिचय करा दें। पहले आपका बीजेपी से जुड़े हैं ब्रज गोपाल लोहिया जी, कांग्रेस से हैं राम पांडे जी। राम पांडे, बहुत स्वागत है आपका। राम पांडे जी, सेकंड लहर देखिए आपने, फर्स्ट लहर भी देखी, अब थर्ड लहर की आहट है। तो इस लहर को लेकर कितना तैयार है सरकार, क्या इंतजाम करना चाहिए, जो कि वाकई जिस तरीके से जो खतरे की घंटी बज रही है वाकई एक चिंता में डालने वाली है। जी, हर लहर ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो जान का नुकसान हो या हमारी अर्थव्यवस्था का नुकसान हो। हमें सचेत रहना चाहिए, सावधानियां बरतना चाहिए और जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उनका पालन करना चाहिए। लेकिन जो लोग कहते हैं, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनको स्वयं को भी पालन करना चाहिए। जैसे कि हम देखें, जब पहली लहर की आशंका थी तब हम क्या कर रहे थे, ट्रंप की यात्रा करा रहे थे और वो हमारे प्रधानमंत्री करवा रहे थे। और पहली लहर में हमारे मध्य प्रदेश के जो विधायक थे, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको बेंगलोर में 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। जब पूरे देश में लॉकडाउन की जरूरत थी, लॉकडाउन नहीं लगाया गया। उसके बाद जब विधायक हमारे वहां से छूट गए
और शिवराज जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसके दूसरे दिन पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। मतलब 135 करोड़ जनता की जान की चिंता नहीं की, देश की अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं की, किसी की नहीं की। मध्य प्रदेश में शिवराज को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे देश में 1 महीने बाद लॉकडाउन लगाया गया। उसके बाद 3 महीने तक मंत्रिमंडल नहीं बनाया गया, अकेले मुख्यमंत्री 3 महीने काम करते रहे। 1 महीने बाद 5 मंत्री बनाए गए थे। तो जब बिना मंत्रिमंडल के आपने पहली लहर को मैनेज करने की कोशिश की तो स्वाभाविक है नुकसान होना था। दूसरी लहर आई, दूसरी लहर में हम सब ने आपने देखा कि दूसरी लहर में क्या था कि जो भी वैक्सीन बन चुकी थी वो हमने विदेशों को निर्यात कर दी। था क्या कि हमारे प्रदेशों की सरकार को या देश की सरकार को पहले ऑर्डर देना चाहिए था। वैक्सीन हमारा देश बना रहा है और ऑर्डर दूसरे देशों ने ले लिया। वैक्सीन दूसरे देशों में लगना शुरू हो गई, हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया। हम क्या कर रहे थे, केंद्र कह रहा था राज्य खरीदेंगे, राज्य कह रहे थे केंद्र खरीदेंगे, इसमें हम समय बर्बाद कर रहे थे। फिर 250 में वैक्सीन खरीदेंगे कि 500 में वैक्सीन खरीदेंगे, ये सब नाटक चल रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार लगाई कि ये क्या नौटंकी बजा रखी है, जनता की जान की चिंता नहीं है, जनता का ही पैसा है, जनता के ही टैक्स का पैसा है, फ्री में वैक्सीन दो और सारे प्रदेशों को दो और जल्दी उस पर कार्रवाई की जाए। उस समय भी ये दमोह उपचुनाव भी में भी काफी रैलियां कर रहे थे, तो दूसरी लहर की भी चिंता नहीं। तीसरी लहर की आशंका पूरे देश में थी, पूरे दुनिया में थी, पूरी दुनिया डरी हुई थी। उसके बावजूद भी 15 नवंबर को 2.5 लाख लोगों को भोपाल में बुलाया। पूरे मध्य प्रदेश की सरकार लग गई, हजारों बसें लगा दी गई, लोगों को ढो ढो के लाया गया। 15 नवंबर अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जिसमें प्रधानमंत्री भी थे और मुख्यमंत्री भी थे। उसके बाद 15 नवंबर के बाद 17 नवंबर को क्या कहते हैं ये कि मध्य प्रदेश से कोरोना खत्म हो चुका है, 100% कैपेसिटी से सारी चीजें खोल दी जाए। जितनी भीड़ वाली जगह थी, चाहे वो सिनेमा हो, स्कूल हो, सब जगह 100% कर दिया गया। अब 17 नवंबर से आज कितनी तारीख है, 30 तारीख, मतलब 13 दिन में अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत घातक है, ठीक है, अब हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो बात यह है कि आपकी ट्यूबलाइट देर से क्यों चलती है, उसके कारण देश का और हमारे देश के नागरिकों का कितना बड़ा नुकसान होता है। सफर तो पूरा देश करता है और आपकी सत्ता लालची के कारण, आपके मुख्यमंत्री बनने के कारण, आपकी चुनावी रैलियों के कारण, दूसरी लहर में आपने बंगाल में रैलियां की, तो ये सब बातें जो भी है, जो नेता बोलते हैं ना, खुद का पालन करना चाहिए। अभी शिवराज जी कह रहे थे, जो भी अभी आपने दिखाया कि हम लोगों से कहेंगे मास्क लगाएं। अब बताइए, स्वयं तो मास्क नहीं लगाए थे, कलेक्टर साहब ने भी कहा कि मास्क लगाएं, लेकिन कलेक्टर साहब तो मास्क लगाए थे। जब कलेक्टर साहब मास्क लगा सकते हैं तो शिवराज जी क्यों नहीं लगा सकते हैं? और शिवराज जी के आसपास कितने लोग बैठे हुए हैं? तो दूसरों को ज्ञान बांटने के पहले उस ज्ञान का पालन अपने स्वयं के ऊपर करें। ठीक है। ब्रजगोपाल जी, कि कोविड की 3rd लहर की आशंका जाहिर की है, जिस तरीके से तैयारियां शुरू हो गई हैं, सरकार कितना अलर्ट है, कितनी तैयारी सरकार की है? जो कि पिछली बार हमने देखा है, बेड के लिए, दवाई के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए लोग परेशान होते रहे। इस बार यदि ऐसा होता है तो क्या तैयारियां सरकार के पास में हैं? हृदय जी, देखिए, निश्चित जब कोई नई समस्या आती है तो उसके नए समाधान आते हैं। समाधानों पर हम काम कर रहे हैं। आज भारत में ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है, उसका एक भी मरीज भारत में अभी तक नहीं है। संभावना यह है कि अभी तक कोई मरीज नहीं है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री से लगाकर पूरी सरकारें एक्शन मोड में है, राज्यों की सरकारें भी और केंद्र की सरकार भी। अब स्थितियां बहुत वैसी नहीं है, क्योंकि हम बहुत कुछ इसके बारे में जान चुके हैं पिछले 1.5 वर्ष में। सबसे खास बात यह है कि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार जो कोविड के खिलाफ है, वो वैक्सीन अब हमारे पास है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 125 करोड़ के आसपास वैक्सीन के डोज भारत में लग चुके हैं। मध्य प्रदेश उनमें आइडियल में है, इसलिए हम बहुत बेहतर कर पा रहे हैं। दूसरी बात, जो ऑक्सीजन की थी, उसके लिए 178 नए ऑक्सीजन प्लांट मध्य प्रदेश में चालू हो चुके हैं और उनकी कल मॉक ड्रिल भी हो रही है। ये ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात है। इसके बाद दवाइयों की उपलब्धता, दवाओं की उपलब्धता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी समीक्षा बैठक निरंतर कर रहे हैं, निरंतर, कि किसी तरह जैसे कभी रेमडेसिविर की शॉर्टेज तो नहीं होगी या अन्य किसी दवा की नहीं होगी, जो भी जरूरत पड़ेगी वो मध्य प्रदेश की भी करेगी, केंद्र की सरकार उसके साथ हुई है। अब मैं इसमें आपको बेड की संख्या है, चाहे वो आईसीयू बेड की संख्या हो, नॉर्मल बेड की संख्या हो
और पीडियाट्रिक के लिए अगर बाई चांस जरूरत पड़ती है, जैसा कि बताया जा रहा था कि अगर तीसरी लहर आ रही है तो वो बच्चों में ज्यादा घातक हो सकती है, तो हम बच्चों के लिए अलग से क्या प्रबंध कर सकते हैं, वो प्रबंध मध्य प्रदेश की सरकार भी कर रही है, केंद्र की सरकार भी कर रही है और जनता की भी उसमें भागीदारी होगी। परंतु अभी मैं सुन रहा था, हमारे आदरणीय प्रवक्ता है राम पांडे जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने जनवरी में तैयार हुई और जनवरी में जैसे ही वैक्सीन बाजार में लगना शुरू हुई और इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वैक्सीन टेस्ट नहीं हुई, उसका ट्रायल नहीं हुआ, उसको लगवाना जोखिमपूर्ण है। फिर फरवरी में कहने लगे कि इसमें सुअर का चर्बी यूज हो रही है। फिर अप्रैल में एक कांग्रेस के नेता जाते हैं और वो कहते हैं कि इसमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है, बछड़े की चर्बी का। यानी पूरे वो प्रयत्न, जिन प्रयत्नों से जनता कष्ट में जाए, जनता को पैनिक में डालना और जनता की जान को खतरे में डालना, वो पूरा सब इन लोगों ने किया है। कारण है उसका कारण सीधा सीधा ये है कि जो लोग आस्था जिनकी विदेशों में है, वो देश की चीजों पर विश्वास नहीं करते, उनकी कोई विश्वास नहीं। और अभी भी तक मीडिया में इन लोगों के कोई वैक्सीनेशन के फोटो नहीं आए, सोशल मीडिया या मीडिया में। उन्होंने कब लगवाई नहीं लगवाई, खैर वो उनका मामला है, परंतु आग्रह है आपके माध्यम से कि वो भी वैक्सीन लगवा ले। और साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता से भी आग्रह है कि जिनने पहला डोज नहीं लगवाया, बहुत कम लोग हैं, उनको लगवा लेना चाहिए। जिनको दूसरे डोज रह गए हैं वो लापरवाही ना करें, सरकार आपके साथ है। और कांग्रेस जो पैनिक फैलाने की चिंता करती है उससे भी थोड़ा बचे, क्योंकि ये पैनिक फैलाने का काम करेंगे और दो भाषाएं बोलेंगे। राजस्थान में अलग भाषा बोलेंगे, महाराष्ट्र में अलग भाषा बोलेंगे, छत्तीसगढ़ में अलग भाषा बोलेंगे, केरल में अलग भाषा बोलेंगे और मध्य प्रदेश में अलग भाषा बोलेंगे। हमने जैसे ही कोविड की बात हुई, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने तुरंत स्कूलों को 50% क्षमता पर कर दिया और जैसे ही हमने 50 पर किया तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब आप इस बात को समझिए, दिल्ली के इससे खुले, कल से खोले गए, सोमवार से वहां खोले गए हैं जहां इनके साथी सहयोगी जिनके साथ ये गलवैया करते हैं, उन लोगों को नहीं कहेंगे। अभी भी महाराष्ट्र में स्कूलों को 50% करने के निर्देश नहीं दिए गए। और मैं एक बात फिर से आपसे कहूं कि हो सकता है कांग्रेस को ये बात कितनी हजम होती है मध्य प्रदेश में या नहीं होती है, परंतु ये भी सच है कि जो मध्य प्रदेश का मॉडल है, जो शिवराज जी के काम करने की तरीका है, उस तरीके को महाराष्ट्र भी अपना रहा है। इनके बहुत पुराने नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी मान रहे हैं और छत्तीसगढ़ भी उस मॉडल पे काम कर रहा है। जिस मॉडल पर कांग्रेस की सरकारें ही काम कर रही हैं, उसी मॉडल को ये मध्य प्रदेश में गाली बकते हैं। मैं फिर आपसे कहता हूं, आपके माध्यम से जनता से भी कहता हूं कि निश्चित सतर्क रहने की आवश्यकता है, परंतु डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपके साथ है। पिछली 2 कोविड की लहरों में इस प्रदेश की और देश की जनता ये जान चुकी है कि जो लोग टीवी पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर मिलते हैं, वो सड़क पर नहीं मिलते हैं। तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भोजन का प्रबंध, चप्पल का प्रबंध और जिनको जरूरत थी उन्हें दवा का प्रबंध और जिन्हें जरूरत थी उन्हें बेड का प्रबंध किया है। ये जो मुंह चलाने वाले लोग हैं, ये समय पर, मुसीबत के समय जनता को मिलते नहीं है, ये केवल मीडिया पर मिलते हैं। लेकिन बिल्कुल एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से आपने कहा कि वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाई है। 130 करोड़ की आबादी है, मां 87 करोड़ लोग ऐसे जिनको डबल डोज लगा हुआ है। अभी भी लगभग 40 करोड़ वैक्सीन नहीं लगी है। और यही बात बच्चों की यही करें तो 18 साल से कम बच्चों को वैक्सीन शुरू नहीं हो पाए, प्रोग्राम लेकर नहीं आ पाए। लेकिन दूसरे जो विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, वहां पर बूस्टर लगने शुरू हो गए हैं। अब हृदय जी थोड़ा इसको और अपन अगर बात को आगे बढ़ा ले, अमेरिका में बूस्टर लगना शुरू हो गया है, पूरा अमेरिका वैक्सीनेटेड हो गया है, डबल डोज हो गया है, सब हो गया है। इसके बाद 75,000 प्लस केस आ रहे हैं रोज अमेरिका में। अब उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है। ऐसे 4 देशों से तुलना भारत की, जो भारत अंतिम पायदान पर हुआ करता था, अगर वो मोदी जी के नेतृत्व में शुरू के 5 में है तो ये हमें गर्व करने की बात है। दूसरी बात मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इटली, स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका, जिनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सबसे अच्छी हैं, सबसे ज्यादा मौतें, यानी हम कहीं ना कहीं हमें यह मानना पड़ेगा कि जो हमारे स्वास्थ्य
जो हमारा मैदानी अमला था, उसने उन विकसित देश में बेहतर काम किया, परिस्थिति समझकर काम किया और बहुत कम खर्चे में हमने कोविड पर विजय की है। सच है और इस दुनिया जानती है और इसको कह और इतनी बातें हैं कि तुलना किसी से नहीं, परंतु ये कहना चाहता हूं आप कभी चीन से तुलना कर दें, यहाँ की तो कोई संख्या ही उपलब्ध नहीं है। डोज कितने लगे, जिस अमेरिका की तो पूरा यूरोप जोड़ देंगे, वहां कुल जितने डोज लगे उससे ज्यादा डोज भारत में लग गए हैं। अभी ये अलग बात है कि हमारे पास जनसंख्या ज्यादा है, परंतु मैंने फिर आपसे कहा कि 31 दिसंबर की डेडलाइन तय की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि जब तक हम हर व्यक्ति को टीका लगाएंगे, और ये आपको भी मालूम है घर घर जाकर हमारे स्वास्थ्य कर्मी टीके का काम कर रहे हैं। कई जगह पकड़कर टीका लगाना पड़ रहा है, कई जगह प्रलोभन में टीका लग रहा है, कई जगह सख्ती का लग रहा है। जनता आग्रह करके आप खुद लगवाएं, प्रयोग करें। और हम तो कांग्रेस के साथियों से भी आग्रह करते हैं कि इस तरह से ये जो पैंडेमिक होता है, इस दौरान दल बहुत छोटा हो जाता है और जनता बहुत बड़ी होती है, उसे बचाना आप हम सबकी जिम्मेवारी है। यदि आज भारतीय जनता पार्टी के पास 120 विधायक हैं तो कांग्रेस के पास भी 89 एमएलए हैं, आपकी भी उतनी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को भी पूरा करिए। और उसमें आपने क्या किया, और मेरा हम तो मध्य 2017 स्वास्थ्य नीति के अकॉर्डिंग जीडीपी का 2.5% आपको खर्च करना था, लेकिन वो खर्च नहीं किया, तो मात्र 1.3% खर्च कर पाए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पे जरूरी खर्च करना था, होना था, सरकार ने प्रावधान भी किया था, लेकिन वो राशि अभी तक खर्च नहीं हुई है। बिल्कुल यही स्थिति है कि बदहाल स्थिति में आज भी हमें नहीं देखिए, आपको और बहुत सारी बातों को समझना पड़ेगा कि बजट की राशि कई कारणों से खर्च नहीं हुई, क्योंकि पीएम केयर फंड से हमें इतनी बड़ी संख्या में उपकरण मिले हैं कि उसमें हमें हमारी राशि तक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। पूरे देश को 9000 से ज्यादा वेंटिलेटर मिले हैं, पूरे देश को टेस्टिंग की सुविधाएं मिली हैं। 2017 की स्वास्थ्य नीति में तय हुआ था नहीं 2.5 से आज तो हम 4.1 पर हैं। आज तो हम 4.1 पर खड़े हुए हैं। पहली बार है ये भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो आप अगर थोड़े से पुराने बजट निकाल लेंगे। नहीं 1.3 पर नहीं, 4.1 पे हैं। जो 2021-22 का बजट केंद्र में प्रस्तुत किया गया है उसमें हम 4.1 पे हैं। और उसमें से आप हमेशा टीकाकरण की राशि अलग करते हैं, जबकि हमें उसे अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी स्वास्थ्य विभाग के अंदर आती है, मेडिकल फैसिलिटीज मानी जाती है उसको। और मैंने आपसे फिर कहा था 35,000 करोड़ का प्रावधान किया था। और जो लोग अभी बात कर रहे थे आदरणीय राम पांडे जी, आप समझ लीजिए कि इन्हें भी थी पंजाब में फ्री केंद्र सरकार ने, और इन्होंने वहां प्राइवेट अस्पताल को बेच दी 950 रुपए में, और प्राइवेट अस्पताल ने 1470 रुपए में उसको जनता को ये काम कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। यदि बेहतर करे तो ज्यादा बेहतर। और मैं फिर से कहता हूं कि ये समय राजनीतिक आलोचना का नहीं है, बल्कि ये समय वो है कि हम जनता में विश्वास बनाए रखें। और विश्वास बनाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम केवल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, हम इस समाज का अंग हैं। और कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस समाज में हम रहते हैं वो भयभीत ना हो, और उसको ये विश्वास रहे अपना से कि वो नेता उसकी मदद करेगा। और ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जनता में बनाया। राम पांडे जी, क्या लगता है आप ब्रजगोपाल जी की बात कितना सहमत है? क्योंकि इनका आरोप है कांग्रेस पार्टी प्रोपेगेंडा खड़ा करती है, काम नहीं करती, जिस तरीके राजस्थान का उदाहरण दिया इन्होंने। जी देखिए, आप और पूरा देश जानता है ये फर्जी लोग हैं, नौटंकीबाज हैं। अभी अभी क्या बोला कि हमें आलोचना से बचना चाहिए, और लगातार कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। कितने झूठे और फर्जी लोग हैं आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वैक्सीन किसने बनाई? दोनों कंपनियां कांग्रेस शासन में खड़ी हुई, दोनों कंपनियां प्राइवेट कंपनी थी। इन्होंने क्या किया शुरुआत में कि सरकारी कंपनियों ने वैक्सीन बनाई, कितना झूठ बोला। दोनों कंपनियां प्राइवेट कंपनियां थी। फिर अभी कितने लोगों को वैक्सीन लगी है? 120 करोड़ लोगों को। देश की जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। दोनों डोज मिला के कितने हो जाती है? 270 करोड़। 270 करोड़ में से कितने कम लोगों को वैक्सीन लगी हुई है? फिर जितने लोगों ने काम किया था, ये भारतीय जनता पार्टी के रोड पर लोग कहीं नहीं दिखाई दिए थे, सब अंदर खर्राटे लेकर सो रहे थे। एक सोनू सूद, कांग्रेस पार्टी ने काम किया। सोनू सूद के यहाँ आप जानते हैं इन्होंने छापा पड़वा दिया। सोनू सूद को पद्मश्री नहीं दिया। जो देश को भिखारी बोलते हैं कि हमारा देश भिखारी है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी भिखारी है, आजादी भीख में मिली है, उनको ये पद्मश्री देते हैं। ये आटा चुरा चुरा कर गरीबों का खा गए थे। 10 किलो आटे में से 7 किलो आटा दे रहे थे। और इनसे बड़ा महाझूठा कौन होगा? संसद में झूठ बोलते हैं, विधानसभा में झूठ बोलते हैं। आज पूरी जनता मेरे को सुन रही है। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देश प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है।
मतलब वो लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं जिसके माता पिता भाई बहन ऑक्सीजन की कमी से मर चुके हैं। अभी एक बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, उनका उद्घाटन करेंगे। अरे बेशर्मो, जब ऑक्सीजन से की कमी से कोई मरा नहीं है तो ऑक्सीजन के प्लांट क्यों लगा रहे हो? आप संसद विधानसभा में कह रहे हो कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है, तो ये ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत क्या है? कितना फर्जीपन काम करती है। इन्होंने कहा था कितना नौटंकी करते हैं, कितने जनता के साथ धोखा देते हैं। 28 दिन में दूसरा डोज लगेगा। राम पांडे बेशरमों को बोलने का अधिकार नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं कोई बेशरम बीच में नहीं बोलेगा। जब बेशरम ताई से आलोचना कर रहे थे कांग्रेस के, मैं कुछ नहीं बोला था। इन बदतमीज लोगों का मुंह बंद रखो। जब मैं ये बोल रहे थे मेरा मुंह बंद था, इसलिए फर्जी नौटंकी ड्रामेबाज जब मैं बोल रहा हूँ ऐसे नौटंकी लोगों को मेरे सामने रखें। फर्जी लोगों को बंद करो, भगाओ इनको। भगाओ नहीं तो जूते खाने लायक लोग हैं, इनमें 100 जूते मारो, एक गिनो। जब ये जूते खाने की बात कर रहे थे तब भी मैं चुप था। इनको तो बेशरम इतने लोगों को भाग जाना चाहिए। आप जब बोल रहे थे मैं चुप था। 28 दिन में दूसरी डोज लगना थी, आपने 84 दिन में लगाई। लोगों के साथ कितना आपने वेस्ट किया? जो दूसरी डोज 28 दिन में लगना थी वो 84 दिन में लगाई। जो दूसरी डोज 28 दिन में लगना। नहीं, आपको इनकी आवाज बंद करना पड़ेगी। वो आदमी चुप नहीं होगा, वो नहीं होगा चुप। जो आदमी जिस चरित्र का है वो चरित्र उसका बार बार हो जाए। जी देखिए, आप मैं फिर से आपसे कहता हूं, राजनीतिता हो परंतु भाषा की अपनी। मैं जब किसी ने लेता हूं कहता हूं जी, कहता हूं 2.5 लाख लोग तुमने वैसे मार दिए। 2.5 लाख लोग हो चुके हैं। 2.5 लाख लोगों को 50 लाख लोग आपने कहा था 50 लाख करोड़ योद्धाओं को देंगे। 50 लाख करोड़ योद्धाओं को देंगे। नकली लोग 50 लाख किसको दिया आपने? 5 लाख आपने कहा था उनको देंगे जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हो गई है। 5 लाख जिनकी कोरोना से मृत्यु हो गई उनको देंगे। बताओ किसको 5 लाख दिया? 50 लाख किस कोरोना योद्धा को दिया? 50 लाख किस कोरोना योद्धा को दिया? 5 लाख किसको दिया आपने? यहाँ बेशरमों की तरह चले आते हो, मुंह चलाते हो, अपना मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो। जैसे इस आदमी को हिस्टीरिया हो गया, इसको हिस्टीरिया हो गया। और हृदय जी आप इसकी ध्यान रखें और इसकी चिंता करें कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर डिबेट में होगा तो आप डिबेट मत करवाइएगा। ये कौन से शब्द हैं? ये कौन सी मर्यादा है? ये कौन सी भाषा बोलते हैं? और अगर इस तरह के लोगों को आप बुलाते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई स्वस्थ भारत की लोकतांत्रिक डिबेट हो रही है। इस आदमी को बोलने में शब्दों का तमीज नहीं है। उसमें उनका एक सवाल जायज था कि आपने दावा किया था कि जो लोग कोरोना से जो ग्रस्त हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनको। अरे मैं ये कह रहा हूँ ये जूतेखोर लोग हैं। अब मैं अब वही भाषा मैं बोलूं, वही भाषा में जवाब दूं क्या? आप हृदय जी वो भाषा सुन रहे थे, आप वो भाषा सुन रहे थे। मैं पहले भाषा पे आपत्ति कर रहा हूं। प्रश्न एक बात और बताएं, भारतीय जनता जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, जिम्मेदार पार्टी है और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता हम पर ही विश्वास रखती है और हमसे ही उम्मीद रखती है और उसकी उम्मीदों पर हम बार बार खरा उतरते हैं, इसीलिए वो बार बार हमें चुनती है। मैं फिर से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की जनता विश्वास मुख्यमंत्री जी पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है, उसको हम टूटने नहीं देंगे और जो संभव हो सकेगा वो हर संभव कदम उठाएंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है, बिल्कुल समय की सीमा है। तो आप दोनों मेहमान चर्चा में जो तीनों को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बात चल रही है कोरोना काल को लेकर, कोरोना की 3rd लहर जो दस्तक दे चुकी है, जिसको लेकर तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। तैयारी का आखिर किस तरीके से होगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा है 1st लहर 2nd लहर में जिस तरीके से हानि हुई है, पूरे देश की हानि होती है, लोगों समाज में हानि होती है, व्यक्ति की हानि होती है, क्योंकि वाकई ये खतरा जो है टला नहीं है। इसलिए हम भी खबरों अपील करते हैं कि आप भी इस तरीके से सतर्क रहिए, 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क पहनिए, भीड़-भाड़ से बचिए, क्योंकि सतर्कता ही इसका इलाज है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो लापरवाही भारी पड़ सकती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे इजाज़त, नमस्कार।